हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का। ये है हमारे पास पार्ट 4। दिस वन इज़ रेलिवेंट टू द all banking exam, insurance, NILET O level, A level, B, C and SSC, and all exams where the computer is a mandatory subject, and this is also relevant for HPJOA IT officers exams. And you can see mostly the questions were asked from the computer awareness and they are from these lecture series. Okay, so let's start with the lecture. This is part 4. Before you watch this one lecture, you just go through all the lectures of the series computer awareness. So let's start. This is computer awareness, MY classes, output devices, the name of today's lectures topic, and part 4. So आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट को रिसीव करते हैं। लाइक मॉनिटर से हम आउटपुट को देखते हैं, लाइक वीडियो है। ओके, उसके बाद हमारे पास प्रिंटर, हार्ड कॉपीज़ हमें प्रिंटर्स के थ्रू मिलती हैं। देन है प्लॉटर्स, अगर हमें बहुत बड़े साइज़ के पेजेस को ड्रॉ करवाना है या आउटपुट लेनी है उनके ऊपर, तो हम किसके थ्रू लेते हैं? प्लॉटर्स के थ्रू। फिर है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर भी हम आउटपुट देख सकते हैं अपने किसी प्रोग्राम की या किसी इनपुट इंफॉर्मेशन की। एंड देन स्पीच सिंथेसाइज़र, जैसे आजकल गूगल के ऊपर वो माइक बना रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, देन दे आंसर योर क्वेरीज। सो वो है स्पीच सिंथेसाइज़र। तो आज के इस टॉपिक में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। ओके, आउटपुट डिवाइसेस बाय द वे हमारे पास पहले की सीरीज़ में कवर्ड अप है, like in the part 1 or 2. Okay, so before you watch this, you just go through all the rest the topics or the series parts. So प्रिंटर क्या है? प्रिंटर है हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम आउटपुट को रिसीव करते हैं। अब आउटपुट कैसे आएगी? जैसे इस तरह से ये पेज दिख रहा है, अगर हमें ये चाहिए कि हमारे पेज के ऊपर निकल के आए, तो हम कैसे इसको ले सकते हैं? कमांड देंगे कंप्यूटर में कि प्रिंट करो इसको, तो प्रिंट कैसे होगा? प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर से जो हमारे पास कॉपी निकल के आएगी उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी जिसको हम टच कर सकते हैं। अभी अगर हमें सिस्टम में इस चीज़ को देख रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये है सॉफ्ट कॉपी जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक, अब प्रिंटर की टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, तो 2 तरह के प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फिर प्रिंटर्स की कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हैं एंड नॉन इम्पैक्ट में कौन से हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है कई बार कि जो आपका करेक्टर प्रिंटर है उसके और अलग से कौन से टाइप्स हैं, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से टाइप का प्रिंटर है, या लाइन प्रिंटर में कौन कौन सी टाइप्स हैं, या इंकजेट प्रिंटर जो है ये कौन सी टाइप का है। मतलब क्वेश्चन यहाँ से चाहे आप नीचे से ऊपर की तरफ को इमेजिन कर लो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ को, कि लाइक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ करेक्टर प्रिंटर, सेकेंड इज़ लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर भी फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर फर्स्ट है ड्रम प्रिंटर्स एंड सेकेंड इज़ चेन प्रिंटर। आजकल जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर है या तो लेज़र प्रिंटर है। ओके, अब डिटेल में देख लेते हैं इनको कि ये किस तरह से वर्किंग करते हैं, कैसे हैं देखने में, या अगर हमें इसे थोड़ा और देखने से भी पता चलना चाहिए कि कौन सा है, तो फिर कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा इम्पैक्ट है, ये हमारा नॉन इम्पैक्ट है। ओके, सो देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फर्स्ट वन, कुछ इस तरह का प्रिंटर अगर आपने देखा होगा तो ये आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये हमारे पास कुछ इस तरह के डॉट्स बने रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कैलकुलेटर के ऊपर भी, कैलकुलेटर जैसे ये स्क्रीन है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हो तो हमेशा जैसे यहाँ पे 8 बने रहते हैं। ठीक है, अब वो कौन से नंबर कब हाईलाइट होने हैं, उनमें से मतलब कौन से डॉट कब हाईलाइट करने हैं और कब नहीं करने हैं, बस उन्हीं के ऊपर आपके पास नंबर बन के आता है। लाइक 9 बनना है तो बस ये नंबर यहाँ पे और ये आपका हाईलाइट हुआ, ये वाली लाइनें नहीं आई।
ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। अ प्रिंटर हैज़ हेड विच कंटेन द 9 पिन्स। अब यहाँ पे 9 पिन अरेंज रहती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के केस में। कौन सी पिन कब एक्टिवेट होनी है ये डिपेंड करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। लाइक आपने 7 प्रिंट करने हैं कैलकुलेटर में, अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो, या 6 लेने हैं, या पूरे आपको 8 चाहिए, तो ऑल द पिन्स आर एक्टिवेटेड लाइक सो व्हेन द needle is not activated and the tip is of the needle is stay in the head। जो नीडल जिनको इंक नहीं शो करनी या जिनके इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए वो हेड में ही रह जाती है, बाकी अपना इम्पैक्ट शो करती है। जैसे ये ए बना तो ये जो 3 हैं, ये नीचे के 6 डॉट हैं, ये हाईलाइटेड नहीं है, बस ये ऊपर के और ये बीच के 3 हैं, ठीक है। जब पिन काम कर रही होंगी तो पिन जो है अपने हेड मतलब उस हेड में से बाहर निकलेंगी, इम्पैक्ट छोड़ेंगी और वापस हेड में चली जाएंगी। इन द 9 पिन प्रिंटर पिन्स आर अरेंज्ड इन 5x7 मैट्रिक्स। 5x7 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज होती हैं ये पिन्स हेड में। ओके, सो ये है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कुछ इस तरह से उसकी पिन्स काम करती हैं। 9 पिन है 5x7 के फॉर्मेट में, और हेड में पिन्स हमेशा रहेंगी। जब वो एक्टिवेट होंगी वो हेड से निकलेंगी, जब उनका काम खत्म होगा वो हेड में वापस चली जाएंगी। ये आ गया हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या है, हेड इज लाइंग ऑन द व्हील एंड पिन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ डेजी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, ये है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर का एक तरह से ओवरव्यू कि इस तरह से डेजी व्हील प्रिंटर है। यहाँ पे एक व्हील है, जो ये रॉड दिख रही है ये अपने आप में घूमती रहेगी, इसी के ऊपर इम्पैक्ट रहता है उनका, जैसे ए है, बी है, सी है, कैरेक्टर्स का। और जिस भी कीज़ को या जिस भी की को एक्टिवेट किया जाएगा या वर्ड को हमें इम्पैक्ट डालना होगा वो एक्टिवेट होते हैं, बाकी सारे अपने आप में नॉन एक्टिवेटेड रहते हैं। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं इनके। ये मोर रिलायबल हैं देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, बेटर क्वालिटी है इनकी, लेकिन ये काम करने में स्लो हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर्स। ड्रम प्रिंटर्स जो हैं ये दीज आर द लाइन प्रिंटर्स। ये लाइन प्रिंटर की एक टाइप है विच प्रिंट्स 1 लाइन एट अ टाइम, ठीक है। अभी पीछे के 2 प्रिंटर गए, ये एक करेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं, लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। लेकिन ये जो हमारे ड्रम प्रिंटर आए ये एक लाइन एट अ टाइम प्रिंट करेंगे। ये ड्रम, इनके अंदर एक ड्रम रहता है। द शेप ऑफ द ड्रम इज सिलिंड्रिकल। अब जो ड्रम है उसकी शेप जो है वो सिलिंड्रिकल रहेगी, ड्रम जो है वो सॉलिड है, एंड कैरेक्टर जो हैं उनके ऊपर उभरे हुए हैं, जिससे से वो स्टैम्प देखी होगी ना आपने, उसमें भी वो एम्बॉस्ड बोलते हैं उनको, उभरे हुए होते हैं। ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बैंड्स। कैरेक्टर्स आर इन द सर्कुलर फॉर्म। जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सर्कुलर फॉर्म में ही रहेंगे, एंड ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ सम कैरेक्टर्स। ईच लाइन ऑन द ड्रम कंसिस्ट ऑफ 132 कैरेक्टर्स। मतलब मिनिमम 132 हैं, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो बिकॉज देयर आर 96 लाइन्स, सो टोटल कैरेक्टर्स आर 132 इंटू 95। सो इट इज़ मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं आपके पास ओवरऑल। ड्रम कंटेन्स अ नंबर ऑफ हैमर्स ऑल्सो। अब हैमर किस लिए, जो पंच करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे स्टैम्प को हैमर की तरफ फोड़ते हैं ना, मतलब स्टक करते हैं पेज के ऊपर, सेम फॉर्मेट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारे पास चेन प्रिंटर। ये भी लाइन प्रिंटर की एक टाइप है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइन प्रिंटर्स एंड दीज आर यूज टू प्रिंट 1 लाइन एट अ टाइम। ये भी एक लाइन एट अ टाइम प्रिंट करेंगे। बेसिकली चेन कंसिस्ट ऑफ लिंक्स। Each link contains 1 character. Printers can follow any character set style. अब के that is 48, 64, 96 characters। मतलब इस रेंज में ये आते हैं, या तो 48 की है या 64 है, 96 characters हैं। Printer consist of a number of hammers also। बहुत सारे हैमर्स भी होते हैं प्रिंटर में। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं इनकी। चेन और बैंड इफ डैमेज्ड कैन बी चेंज्ड इजीली। चेन प्रिंटर में जो चेन लगी है वो अगर डैमेज भी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर चेन को निकाल के उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इट अलाउज प्रिंटिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। अब डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कैरेक्टर के स्टाइल्स चेंज हो सकते हैं, जैसे हम ए ऐसे भी लिखते हैं और ए को कुछ इस तरह से भी घुमा घुमा के भी लिखते हैं लोग, है ना।
सो एडवांटेजेस में थर्ड वन है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स कैन बी प्रिंटेड यूजिंग दिस प्रिंटर। अब बहुत सारी स्क्रिप्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द चेन प्रिंटर। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। इट कैन नॉट प्रिंट चार्ट एंड ग्राफ्स। ये चार्ट और ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकते, बस करेक्टर ही आएंगे, ये लाइन्स नंबर्स। ओके, सो इट कैन नॉट प्रिंट करेक्टर्स ऑफ एनी शेप। एंड चेन प्रिंटर्स इज इम्पैक्ट प्रिंटर, हैमर स्ट्राइक, सो इट इज़ नॉइजी। अब नॉइजी भी हैं, पिछले वाले भी होंगे, लेकिन ये यहाँ पे डिसएडवांटेज फोकसली दिखाई गई है कि जैसे वो हैमर जो हैं वो बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ये एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेन प्रिंटर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दैट मीन्स वो स्ट्रक नहीं करते पेज के ऊपर, तो ये नॉइजी नहीं है ओवरऑल। पहले से ही समझ लेते हैं चीज़ को। दिस प्रिंटर यूज अ स्पेशल इंक, सॉरी this is ink, special ink called electrostatic ink. The printer has a special nozzle drop ink on the paper. Head contains up to 64 nozzle. The ink dropped is deflected by the electrostatic plate. अब देखो ये जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर अपने आप में नाम भी वैसे बता रहा है कि इंक किस केस में कंटेन्ड होगी। अब यहाँ पे ये जैसे नोज़ल है, ठीक है, उसकी तो यहाँ से इंक जो है वो ड्रॉप होती रहेगी। ड्रॉप कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट के ऊपर, और जितना पोर्शन जो है वो हाईलाइटेड रहेगा उतने के ऊपर वो आपको मतलब इम्पैक्ट डाल के दे देगी यहाँ पे। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट इज़ फिक्स्ड आउटसाइड द नोज़ल। नोज़ल के बाहर यहाँ पे प्लेट है जहाँ पे पेज रखते हैं, ठीक। द डिफ्लेक्टेड इंक सेटल्स ऑन द पेपर। अब जो इंक यहाँ से गिरेगी वो उस पर्टिकुलर पेज के उतने पोर्शन के ऊपर आपके पास उभर के आएगी जितने के ऊपर उसको दिखाया जाएगा। लाइक हमें ए है, ए अगर प्रिंट करना है तो इतना इतना पेपर ही, बस इतने इतने पे ही आएगी वो इंक डिफ्लेक्ट होके, ठीक है। बाकी ये एज इट इज़ वाइट बचेगा, ऊपर नीचे का पोर्शन। एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑब्वियसली जब इंक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर ही गिरेगी तो बस उतना मतलब हाई क्वालिटी में ही आएगी, वो बिखर के नहीं आएगी, लाइक है ना, स्प्रेड नहीं होगी आगे पीछे। फिर है हाई क्वालिटी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द 64 नोजल प्रिंटर। इंकजेट कैन प्रिंट करेक्टर्स इन द वैरायटी शेप। और बहुत सारी शेप्स में जो है करेक्टर आपके पास आना शुरू हो गए। इंकजेट कैन प्रिंट स्पेशल करेक्टर्स, ओके, लाइक @ है आपके पास, हैश है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। द प्रिंटर कैन प्रिंट ग्राफ्स एंड करेक्टर्स। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो ग्राफ्स और चार्ट्स को प्रिंट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये वाले जो प्रिंटर आएंगे आपके पास, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये ग्राफ एंड चार्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर्स जो हैं ये आ गए आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो डिसएडवांटेजेस हैं इनकी कि ये स्लोअर हैं देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगेन, एंड द कॉस्ट ऑटोमेटिकली हायर है। फिर यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द इंकजेट इज़ मोर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर। ये आजकल ट्रेंड में है और यही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं सब जगह पे। अब लेज़र प्रिंटर कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें स्कैनिंग की ऑप्शन होती है, पेज यहाँ से निकलते रहते हैं। अगर आपको प्रिंट ही लेना है तो प्रिंट ही आएगा, अगर आपको स्कैन भी करना है तो स्कैन भी कर सकते हैं। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप में आता है ये, एंड इट यूजेस लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। यहाँ पे भी लाइट का यूज़ किया जाएगा प्रिंट करवाने के लिए। किस तरह से यहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है? लाइक देखो स्टेप 1 है यहाँ पे कि बिट ऑफ द डेटा सेंट बाय प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी प्रोसेसर काम कर रहा है वो बिट्स ऑफ डेटा को भेजेगा। अब बिट्स ऑफ डेटा फिर से 1010 के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड टर्न द लेज़र बीम ऑन और ऑफ। अब लेज़र बीम या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। जितने पोर्शन के ऊपर वो ऑन रहेगी उतना पोर्शन आपके पास हाईलाइट होके आ जाता है, जो ऑफ है वो एज इट इज़ सिंपल रहेगा। और प्लेन पेपर रहेगा उस केस में, प्लेन दैट मीन्स खाली। द आउटपुट डिवाइस हैज़ अ ड्रम विच इज़ क्लियर्ड एंड इज़ गिवन टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, to print a page, the modulated laser beam passing from the laser scans back and forth the surface of the drum.
Positive electric charge on the drum is stored on just those parts of the drum surface which exposed to the laser beam. अब कौन कौन से, जैसे ये हमारे पास पेज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे रहेगा, ऐसे मतलब जितने जितने पोर्शन के ऊपर आपको कुछ चीज़ उभार के लानी है बस वहाँ पे, ताकि जैसे ही लाइट वहाँ से गुजरे वो एक्सपोज हो जाए वो सरफेस उस लाइट के लिए, उस लाइट के साथ, ठीक है. इलेक्ट्रिक द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक विच चार्जेस ऑन द एक्सपोज ड्रम सरफेस, ठीक है. देन थर्ड स्टेप में द लेज़र एक्सपोज्ड parts of the drum attract an ink powder known as the toner. अब जो इंक पाउडर यहाँ पे यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर के केस में उसे हम कहते हैं टोनर. अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पोर्शन है ये इस टोनर से जो इंक निकलेगी उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ को. द अट्रैक्टेड इंक पाउडर इज़ ट्रांसफर टू द पेपर. अब वो पहुँच गए पेपर के ऊपर. एंड द इंक पार्टिकल्स are permanently fixed to the paper by using either heat or the pressure technique. अब ये डिपेंड करता है कि हीट वाली टेक्निक वो यूज़ करवा रहे हैं वहाँ पे या ये है प्रेशर. सो द ड्रम रोटेट्स बैक टू द क्लीनर where a rubber blade cleans off the excess ink and prepares the drum to print the next page. ठीक है. अब क्लीनर वापस जाएगा रबर ब्लेड के पास, क्लीन करेगा एक्सेस इंक को और नेक्स्ट पेज को प्रिंट करने से पहले उसको खाली करेगा, फिर से पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू होगी. ये आ गया आपके पास लेज़र प्रिंटर. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. ये था हमारा टॉपिक प्रिंटर से रिलेटेड. ये सारे क्वेश्चंस हैं. अब देखो कितने क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दैम. कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा. 10 क्वेश्चन हैं, देखिए कितने लोग जो हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन फॉलो अस ऑन द Telegram channel. You can also find out the PDF file of this on this Telegram channel and you can also follow us on the Facebook. So thanks for watching the lecture. As this is the corona time, so please stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.